So first of all, thank you everybody. I got so much love for the last video. It is ranking #1 on YouTube if you search Ketu Mahadasha. So apparently Ketu Dev was very happy. And today, thankfully, my Wi-Fi is working, and I hope you'll see a better video. तो केतु जुपिटर को हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे. केतु जुपिटर, यू आर वेरी हैप्पी, लाइफ इज गुड, you find your mentors guide you in the right time, you get a lot of divine inspiration, you put on weight and you are happy for no reason. That's the best thing. But like every good thing come to an end, so does Ketu Jupiter. Then comes Ketu Shani. Now these two are polar opposites. Okay. They both have a grudging respect towards each other, but they don't agree with each other's philosophy. केतु है अकर्मण्य का प्लैनेट, लाइक वी डिस्कस्ड. उसको आश्रम बनाना, लाइफ में श्रम नहीं करना उसको. और शनि है श्रम का प्लैनेट, कर्मा का प्लैनेट. सो यू आर torn apart by the two powers. When you enter Ketu Shani, reality enters back in life. Okay. केतु जुपिटर में आप हवा में उड़ जाते हो, आपके काम अपने आप होते रहते हैं. You are just happily existing. केतु शनि तुम्हें धड़ाम से जमीन पे लाता है कि भैया अपनी आंखें खोलो और देखो, मटेरियल रियलिटी से बाहर नहीं हो तुम. प्रॉब्लम क्या है? केतु को मटेरियल रियलिटी से बाहर रहना है. शनि इज द प्लैनेट ऑफ हार्डकोर रियलिटी. सो ये दोनों का टग ऑफ वॉर शुरू हो जाता. तुम्हारे गले में रस्सी बांध के दोनों एक एक तरफ से खींचने लगते. सो केतु इज एबल टू डोमिनेट ऑलमोस्ट एवरी प्लैनेट, बट नोबडी डोमिनेट्स शनि. शनि इज द बॉस ऑफ कलयुग. सो वो रियलिटी तो लाएगा. एंड केतु इम्पैक्ट मेक्स अ पर्सन वेरी इरिटेटेड. सो होता क्या है, वो एनर्जी का एब एंड फ्लो चलता है. देखो प्लैनेट्स हमें इम्पैक्ट कैसे करते हैं. दे इम्पैक्ट योर बॉडी एनर्जी. अंदर केमिकल्स ऐसे पैदा होते हैं, एनर्जी वैसे आती है. यू लुक एट अ मून राहु, गाय वो जिसका राहु मून चल रहा वो डरा सहमा सा होगा. उसको 1.5 साल बाद देखो मंगल राहु में, तुम्हें लगे शेर दहाड़ हुआ. सो सिमिलरली केतु शनि, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जी. एक दिन आपको शनि की बड़ी कोल्ड हार्ड एनर्जी मिलती है. आप कहते हो आज मैं इतना काम करूंगा कि ऑफिस की छत गिरा दूंगा आज तो. अगले दिन आप 11 बजे सो के उठते हो, फोन कर देते हो आज ऑफिस नहीं आ रहा, छुट्टी ले रहा हूँ, कहानी खत्म. तो ये एब एंड फ्लो एनर्जी का होता है. कई बार ये सेम डे में होता है. सुबह के 4 घंटे आपने बिल्कुल धमाल मचा दिया, बाद में आप लंच के बाद घर चले जाते हो, मूड नहीं काम करता. सो यू योरसेल्फ आर एट क्रॉसरोड्स. ओके, हर दिन आज का विचार होता. So the key is to identify कौन सा दिन is a Shani day and which day is a Ketu day. Behave accordingly. So you need to measure your energy levels daily. कि आज मेरा मूड है तो I'll go to office. अगर मेरा मूड नहीं है तो I'll not go to office. Is it a Shani day or is it a Ketu day? Do not push yourself too hard on Ketu days. वो वैसे irritated mood में. दूसरे क्या होता है, एक बॉडी में एनर्जी एक दिन खूब आ रही है, एक दिन बिल्कुल नहीं आ रही. तो लाइक अ बल्ब की एकदम से वोल्टेज बहुत आ रहा है, एकदम से नहीं आ रहा, तो फूक जाएगा. सो सिमिलरली योर बॉडीज इम्यूनिटी गोज फॉर अ टॉस. कोई बगल में छींक भी दे आपको जुकाम हो जाएगा, बिकॉज योर इम्यूनिटी इज बिग सिवियरली कॉम्प्रोमाइज. पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं. बाय द वे, कोरोना वाज अ केतु शनि डिजीज. मेरा क्लाइंटेल में पहला बंदा जिसको कोरोना हुआ था, ही वाज गोइंग थ्रू केतु शनि एंड आई वार्नड हिम. मैंने कहा इससे सावधान रहना. तो जब उसको क्वारंटाइन किया तो उसने पहला फोन बीवी को किया, दूसरा मुझे किया. सच अ नाइस चैप. मैंने कहा नहीं तू निकल आएगा इससे, डोंट वरी. बट आई टोल्ड हिम टू टेक केयर. सो सिमिलरली एनीबडी हु हैज अ केतु शनि इन द चार्ट इज द रिस्क फॉर कोरोना. केतु शनि इकट्ठा चार्ट में, खासतौर पर पहले घर में या चौथे घर में, उसको कोरोना होने के बहुत तगड़े चांस. तो इन लोगों को मैं कहता हूँ भाई इम्यूनिटी बूस्टर्स और बूस्टर डोज ये वो सब लगवा लो. वन वेरी गुड थिंग इज तुलसी. तुलसी इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ शनि केतु. क्यों है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट उसके भी माइथोलॉजिकल रूट्स हैं.
तो तुलसी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बैलेंस। वो तुलसी अर्क आता है, वो ले सकते हैं आप, या तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। दूसरी चीज, केतु शनि में सिविल वॉर होती है घर में, खास तौर पे केतु शनि शुक्र में। मियाँ बीवी में लठ बच जाएंगे, या सास बहू सिविल वॉर डिक्लेयर कर देंगे। घर में इतना कलेश मचेगा कि आदमी का जीना हराम हो जाएगा। वो 3 महीने का पीरियड होता है, एंड दैट्स योर कर्मा, यू कैंट ब्लेम देम। सो वो पीरियड है जो कि थोड़ा सा शांति से निकालना चाहिए। केतु शनि राहु थैंकफुली इजंट ऑल दैट बैड। केतु राहु शनि बाजा बजा के रख देता है। बट वन वेरी गुड रेमेडी इज गेटिंग रुद्राभिषेक पूजा डन, और इन तीनों के मंत्र करो, इनका यंत्र रखो, दैट शुड हेल्प। इफ यू स्टडी गीता फ्रॉम अ गुड इंस्ट्रक्टर, आप उठाओगे, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, मेरे नहीं पड़ा था, तो आई ज्वाइन दोस गीता क्लासेस एंड स्टफ। बिकॉज केतु शनि इज ऑलमोस्ट लाइक कृष्ण एंड अर्जुन। अर्जुन बोल रहा नहीं करना मेरे को, इज प्लेइंग केतु, मैं तो चला जाऊंगा, वन में रह लूंगा। एंड कृष्णा इसकी एक घोर कर्म है, लेकिन करना तो पड़ेगा। सो स्टडिंग गीता फ्रॉम अ गुड गुरु और अ गुड गाइड, अगर बुक से पढ़ना है, आई थिंक ओशो का एंड स्वामी चिन्मयानंद, दिस टू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। देखो लाइफ में कभी भी 2 मेलेफिक एक साथ चले गए ना, राहु शनि चले, केतु शनि चले, केतु राहु चले, तो लाइफ इज अ होली मेस। सो यू शुडंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स टू मच। अच्छी बात क्या है, इस पीरियड में अगर आप बिजी रहो तो बाजा कम बजाता। यू आर टू बिजी टू फील डिप्रेस्ड, क्योंकि शनि लोड डालता जाएगा। तो बारिंग दैट शुक्रा वाला फेज, रेस्ट ऑफ इट इज नॉट ऑल दैट बैड इफ यू कंटिन्यू टू वर्क। वो आपको खाली नहीं बैठने देगा, शनि आपको रोजगार में तो लाएगा, किसी तरीके का रूटीन तो रहेगा। बट इट सॉर्ट ऑफ एंड्स ऑन अ गुड नोट। इट तो बैकबोन आदमी की दोबारा आ जाती है, जो केतु वीनस में टूट गए। इनका ऑर्डर होता, फर्स्ट थिंग यू लूज योर हेड, हेड सबसे आखिरी में आएगा, जब भी केतु मरकर ही आएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग यू लूज इज योर बैकबोन, वो केतु शनि में एंड केतु राहु यू लूज ऑल दैट होप, वो सबसे पहले केतु जुपिटर में आता है। तो जिस ऑर्डर में जाता है उससे उल्टे ऑर्डर में आपको वापस मिलती है चीजें। सबसे आखिरी में दिमाग काम करेगा केतु मरकरी में। When you are in केतु महादशा, शनि अंतरदशा, ऐसा होता है यहाँ पे that you become very hardworking. Is this the right moment to get into a relationship? Because आपने बताया है कि this is a phase where you have maximum divorces. This is the right moment to get an employment. This is not a right moment to get into a relationship. इस पीरियड में मैक्सिमम रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर डिवोर्सेस। देखो ये दोनों है सन्यासी प्लैनेट। द बेस्ट टाइम टू हैव अ डिवोर्स इज अ केतु शनि, और अ शनि केतु, और अ शनि शुक्र, और अ केतु शुक्र। तो ये दोनों भाई जब एक साथ चल रहे हैं, भूल जाओ प्यार मोहब्बत आशिकी, भूल जाओ। देखो केतु का नारा है, दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। शनि का नारा है, दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे। और ये दो नारों के बीच में आप की धुलाई होती रहती है। But this is the only phase in केतु महादशा जहाँ पे मालूम पड़ेगा कि कौन दोस्त है और कौन सच्चा दुश्मन। Like I have seen this phase. कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये पता लगता है दशा संधि, इस पीरियड में यू गेट टू सी मे बी 1 or 2 रोमांटिक इंटरेस्ट जो खत्म होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दशा संधि जो पीछे से स्टंप आउट करती है ना आदमी को, उसका अपना ही जलवा होता, और वो लेती है उस रिश्ते की बलि। शनि केतु डैमेज कर देगा या काट देगा, बलि लेने वाला सिस्टम दशा संधि का। सो शनि केतु इज टेरिबल फॉर रोमांसेस। दशा संधि तो जहां हाथ डालो वहां आ गया। तो केतु शनि में ये है, आदमी के पास काम रहेगा, उससे हो सकता बेरोजगार हो। खासतौर पर केतु राहु में बहुत बेरोजगारी दे रही है मैंने। शनि विल ऑलवेज गिव यू समथिंग टू डू, ये मैंने कितनी ही बार देखा। सो शनि विल ऑलवेज गिव यू समथिंग टू डू एंड इट्स अ गुड आइडिया टू स्टे एंगेज्ड, क्योंकि आपके घर में तो सिविल वॉर ऑन रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में उठापटक चलती है। अब चलते हैं केतु मरकरी में। अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स एंड माइथोलॉजी, बुध इज द हेड ऑफ गणेशा, केतु इज द हार्ट ऑफ गणेशा। ओके, बुध इज द अपर पार्ट एंड केतु इज द टॉर्सो।
तो बुध और केतु इकट्ठे आए, श्री गणेश ऑफ अ न्यू लाइफ, डबल थम्स अप। अब फाइनली जो लोगों को बुद्ध महादशा की ब्लेसिंग मिली होती है, उनको आदत होती थी दिमाग चलाने की, अब जाके चलता 6 साल बाद। Now suddenly you will find cures to all your mysterious illnesses. किसी को पता लग जाएगा साहब सीपैप मशीन होती है, किसी को पता लग जाएगा एंटी डिप्रेसेंट होता है, किसी को पता लगेगा अच्छा जूसेस बहुत अच्छे होते हैं उनसे दिमाग चलता है, या कोई वेट लॉस सही करेगा तो उसके थायराइड और कोई कुछ ना कुछ आपको केतु मरकरी में एक इलाज मिल जाता है, जो यहाँ पे वापस मोटर बंद थी, सप्लाई बंद थी ऑक्सीजन की। केतु विल स्टार योर ब्रेन ऑफ ऑक्सीजन, आई सीन एन नंबर ऑफ, ऑक्सीजन नहीं जाने देते। एकदम से आपको यूं लगता है यार भाई आई एम बैक, जैसा आप बुद्ध की महादशा में उड़ती चिड़िया पर गिन लेते हैं, फिर केतु में ये नहीं बता सकते कि चिड़िया कौन सी है, ये सामने बैठ जाए वाले पे। नाउ एटलीस्ट यू कैन रिकॉग्नाइज कि वो तोता है या कौवा है या क्या है। सो केतु मरकरी में यू फील कि फाइनली आई एम बैक, यू नो, यू आर सॉर्ट ऑफ अनशैकल्ड। लेकिन इसकी एक ब्यूटी है, सो केतु मरकरी मेंटली यू बिकम वेरी एजाइल, ओके, और इतने टाइम के बाद जो है वो आप कैद से निकलते हो, यू नो, इट फील्स लाइक किसी प्रिजन से निकले हो आप। फाइनली दिमाग चल रहा है, आप लोगों को कहते रहते हो यार अब मेरा दिमाग चल रहा है, तो यू आर एक्साइटेड बट यू फील लाइक कि यार कैसे होगा ये। तो सडनली यू नो यू अगेन डेवलप योर इंटरेस्ट इन रीडिंग, अगेन डेवलप योर इंटरेस्ट इन थिंकिंग। सबसे बड़ी बात प्लानिंग बहुत होती है, बहुत प्लानिंग होती है, आदमी कागजी कार्रवाई कर करके कलेश मचा देता, 3-4 तरीके के उसके पेट प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं दाएं बाएं पे, बट एवरीथिंग ऑन द पेपर, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उल्टे लटक जाओ। महादशा लॉर्ड तो अभी भी केतु ही है, एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। कागजी कार्रवाई बुद्धि विलास कितना कर लो, एग्जीक्यूशन नहीं। तो इट्स अ गुड टाइम, बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रोथ आदमी का आ जाता है, थोड़ा उसको ऑफिस में वो एप्रिसिएशन मिलने लगता है, बिकॉज यू आर एबल टू थिंक बेटर ना। ऐसा नहीं कि कोई जादू हो गया, बस यहाँ पे ऑक्सीजन पहुंच गई, कितनी सी बात है। सो यू आर एबल टू थिंक बेटर, यू हैव मोर एनर्जी, यू आर मोर एजाइल, यू वांट टू डू मोर थिंग्स, यू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ प्लान्स, बट किसी ना किसी वजह से प्लान्स अधूरे रह जाते, एग्जीक्यूशन नहीं होता, and more than 70% of these plants will die ultimately. It is more like बुद्ध अपने खिलौने लेके आता, ठीक है। बुद्ध is a planet of बुद्धि विलास, okay? Anybody going through a मरकरी दशा या तो वो बोलता रहेगा या पढ़ता रहेगा या सोचता रहेगा, उसका दिमाग शट डाउन मोड होता ही नहीं। तो मरकरी बड़ा रेस्टलेस प्लैनेट है, हम कहते हैं ना मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है इसका, तो मरकरी इज अ वेरी रेस्टलेस प्लैनेट, तो वो आकर के अपनी बुद्धि चलाता रहेगा, इंसान का बुद्धि विलास होता रहेगा, बट यू विल मेक सम रियली स्मार्ट डिसीजंस, यू विल मेक सम रियली गुड प्लान्स, बट मोस्ट ऑफ देम विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। आखिरी 1 महीना मरकरी का लाइफ में फिर से तूफान लेके आएगा, बिकॉज दशा संधि चालू हो गई। एंड आई हैव सीन कि आदमी में ना केतु पीरियड में एक खास तरह की बिगटरी आ जाती है, यू बिकम अल्ट्रा कंजर्वेटिव, सडनली बिकम अ हिंदुत्ववादी और बुद्धिस्टवादी और समवादी, बिकॉज केतु ब्लाइंडली फॉलो करता, यू नो, दैट बिगटरी स्लोली स्टार्ट्स टू सबसाइड बाय केतु मरकरी। लेकिन हाँ, वो दशा संधि के बाद आपकी आंखें खुलते हैं, बिकॉज केतु मरकरी के एंड में फिर एक बार तुम्हारी आंखें बंद हो, क्योंकि केतु स्टार्ट्स विद अ बैंग एंड केतु एंड्स विद अ बैंग, और जाते जाते एक तमाचा मारेगा और दशा संधि स्टार्ट और कुटाई चालू। सो यार मेरे को बहुत सारे फोन्स मैसेजेस आते हैं, साहब मेरी शुक्र की दशा चल रही है, 3 महीना हो गया कुछ नहीं हो रहा। Even I called you for the same reason. इट्स लाइक अरे इससे तो केतु अच्छा था, बिकॉज केतु मरकरी वाज अ फाइन पीरियड। तो अगेन पहला हमला होता है पर्सनल रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक्स, डोमेस्टिक वॉर्स, मियाँ बीवी के झगड़े। दूसरे, केतु जिस खाने में बैठा होता है जाते जाते अब उसकी कटाई शुरू करता है। नवे खाने में पिताजी निकल गए, दूसरे खाने में है आदमी फैमिली से अलग हो जाएगा, या पैसे का फ्लो एकदम चोक कर देगा एक पॉइंट पे आकर।
दशा संधि में एक पॉइंट आएगा जब पैसे का क्लोज चोक हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जब मियाँ बीवी बोलेंगे नहीं रहना था। दशा संधि डज दैट, इट्स वेरी ब्रूटल। फिर इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है केतु स्टिंग, जाते जाते एक दो बड़े प्यारे रिश्तों की बलि लेके जाता है। वो जैन मुनि है लेकिन वो अघोरी भी है, फिर बलि तो लेगा। जो बड़े जिगरी रिश्ते होते हैं ना, केतु जाते जाते ये एक दो विकेट निकाल देगा, समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। कम से कम एक, यूजुअली दो की बलि ले, यूजुअली वन तो लेगा, वो तो मिनिमम गारंटी है उसको, अक्सर दो रिश्तों की बलि लेगा। यू नो, सम रियली डियर फ्रेंड, सम पेरेंट, सम ग्रैंड पेरेंट, एक ना एक को तो वो निकालेगा तुम्हारे लाइफ से। दूसरी चीज मैंने अक्सर देखी है कि केतु अपने खाने पे तो हमला करता है, शनि के खाने पे भी हमला करता है जाते जाते। कुछ उस खाने में वो तोड़फोड़ करेगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू आर अ स्लेव टू शनि का खाना, केतु इज द लिबरेटर। तो वो जाते जाते एक बम मारेगा उस खाने पर, तुम लिबरेट हो जाओ। बिकॉज शनि इज द जेलर। ओके, सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन सीकिंग अप्रूवल ऑफ शनि's हाउस। फोर्थ हाउस शनि, यू सीक मम्मी's अप्रूवल। माता जी कहेंगे मैं करूंगा, एंड मम्मी जी विल नॉट ट्रीट यू राइट। शनि के खाने से यू ऑलवेज गेट सौतेला ट्रीटमेंट, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। शनि इन द नाइन्थ, देयर वुड बी सम भाई बहन हु इज पिताजी का फेवरेट। तुम जो करो वो गलत है, वो जो करे वो ठीक है, तुम्हारा सही भी गलत है, उसका गलत भी सही है। तो शनि इन द नाइन्थ इज बाप का सौतेला। You have a slavish devotion towards the house of Shani. The key to it is justice. I have talked about it in other videos. I'm not going to elaborate on that. Shani is your jail and Ketu is your liberator. So he will do a jailbreak during Dasha Sandhi, and your Shani ka khana will get damaged. Because ultimately, look, Ketu is not done with you until unless you are like absolutely liberated. And he is going to take that bali of the house that is bothering you. Often can happen in a divorce, widowhood, some relationship gone sour. So whatever has become useless in this life, stop. So Ketu is a cancer surgeon, okay, but he operates without anesthesia. When it happens, it hurts like hell. You bloody cry your eyes out. To feel like यार ये अच्छा शुक्र आया, ऐसे होगा विकास, बट Ketu does that. उसके बाद में once those 9 months are over, and because you know dasha can be translated to the word condition. So change in dasha means change in condition. Change in mahadasha, absolute radical grassroots level change in conditions. Okay. So Ketu is going to liberate you, and he is not done till the time your last strand of slavery remains. Once he is done with you, once his dasha sandhi is over, then you realize बहुत बढ़िया हुआ. Okay, it wasn't a breakup, it was a good riddance. And my husband was abusive. He died, I'm liberated. I am a widow, but at least I can breathe in peace. Or you were a slave to the father or the mother, वो रिश्ता कट जाता है. No more slavery. ये तो देता कुछ नहीं है, बस हटाता जाता, कैंसर हटाता जाता है लाइफ का. Such a beautiful planet. अगर आप शांति से पहले मान लेते तो life would have been much much better. That is why I always say Ketu is best in early life or later life. Middle ages Ketu, you are screwed. You know, you have all that BV, बच्चा, EMI thing going on. तो फिर वो, especially for males, it's very tough. You know, because you have to be the breadwinner of the family. It is best to have Ketu in childhood. All that can go wrong is थोड़ा बीमार पड़ जाओगे, एक दो क्लास फेल हो जाओगे, right? In old age, you don't have anything to do, थोड़ा बीमार पड़ोगे, okay? And maybe if you give up your body in Ketu, it is considered very auspicious. मुक्ति रहता है. तो वो आपको, he might not take you to moksha until unless it is in the 12th house. He will liberate you in a manner that you will have those, you know, memories of Ketu, that you die detached. Ketu में आदमी इतना detach हो जाता है, ठीक है यार, तो you are not even attached to anything. You lose even your body. तो body consciousness वैसे ही खत्म हो जाता है.
People who die in Ketu, I consider them lucky. But people who have jobs to do, EMIs to pay, wife and children to take care of, they get hammered everywhere, left, right, center. भाई आप कॉलेज में हो, नौकरी नहीं कर रहे, क्या होगा? एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, ब्रेकअप हो जाएगा, राइट? इफ यू आर अ वर्किंग मैन, इमेजिन आपका जॉब चला गया, आपकी बीवी आपको छोड़ के बच्चे ले गए, या आपको ही घर से निकाल दिया, तो डबल ट्रिपल गैमी है ये। सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक ऑल ऑफ अस। दशा संदीप काफी कंफ्यूजन है। सम पीपल फाइंड टेल इट फॉर 9 months। थोड़े लोग गूगल पे देखते हैं तो कैलकुलेशन आता है, पुरानी और नई महादशा को मिलाओ, डिवाइड बाय 2 करो, उतना है दशा का। आई मीन इट इज वेरी इतना कर लो तो फिर तो कुछ बच ही नहीं है, वो 27 साल का आधा करो। हाँ, दैट्स द थिंग। ना दैट्स नॉनसेंस। And I know by experience भाई, केतु तो आप बीती ज्यादा है। Sir, a lot of people want to know कि महादशा, वीनस की जो महादशा है, कौन से ascendant के लिए, कौन से लग्न के लिए बेनिफिशियल है? बिकॉज सबको लगता है शुक्र आया, जैकपॉट लग गया। Okay, this is where things are a little different. देखो, वीनस और जुपिटर ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी जाती है। Okay. अब कितनी अच्छी जाएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ वीनस। ये दोनों एक दूसरे के बच्चों को बहुत पीटता है यूजुअली। तुला लग्न and वृषभ लग्न are the only ones who can have a bad Jupiter period until unless you have a really badly placed Jupiter. Similarly, Meena lagna, Dhanu lagna, they can have tricky Venus periods. Again, a lot depends upon the placement of the planet. That is the most important thing. I have seen Shukra give terrible results in the 6th house and the 12th house. Everywhere else it is okay. Best in 10th, 11th. Best in 10th. Everywhere else, it's an above average, a good kind of a thing. But one thing which I tell people to watch out कि शुक्र का impact शुरू हो गया. The most important thing that happens, you know, people say कि साहब impact शुरू हुआ, हमें कैसे पता लगे? Rule number 1, you start to look prettier. केतु पीरियड में चेहरे से एक फटकार टपकते रहते। But Shukra period, suddenly there is a shine on the face. Okay. दूसरी चीज, यू बिकम बॉडी कॉन्शियसनेस। केतु पीरियड आप पजामा पहन के प्रधानमंत्री को मिलने जा सकते हैं। शुक्र का इम्पैक्ट आते ही द फर्स्ट थिंग यू डू इज फाइंड अ सैलून। हालात ऐसे बना देगा, आसपास आपको कोई सैलून स्पा कुछ मिल जाएगा, यू विल फाइंड अ एंड यू विल फील लाइक डूइंग दैट, है ना, यू विल फील लाइक ब्यूटिफाइंग योरसेल्फ। मैं केतु में दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली थी, I'd become a Babaji. Okay. Now since I have to face the camera and everything, I have to regularly shave and everything. And most of the times, if Shukra is a little powerful, you will stop shaving yourself. You will visit a salon. आप शेव नहीं करोगे। बुध करता है शेव, शुक्र की लोग करते हैं, लक्ष्य। केतु में your favorite haunt is some place where though people don't come, you know. I used to travel these old empty temples. आप ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे कि साहब कोई ज्यादा आबादी हो नहीं, you don't want to interact with people. मंदिर, मठ, आश्रम, these are the places you like. Shukra, you want to visit a club, you want to visit a 5-star, you want to visit decent restaurant. आपका अगर environment clumsy है, you wouldn't want to sit in it. केतु तो अघोर फैला के बैठता है बिल्कुल। शुक्र wants things to be beautified, the surroundings to be beautified. Another thing which is very important, you will start to buy perfumes. Or you'll get gifted a lot of perfumes. दोनों में से। You will start to buy perfumes and you will start to experiment with them. ये वाला अच्छा लग रहा है, नहीं ये वाला अच्छा लग रहा है। And you know, the princess awakens. You will go, your dressing sense improves. You go buying clothes. Ketu mein you never buy clothes for yourself. Shukra mein you are out to buy clothes. Ketu mein you just, you know, will roam around anywhere. Sit in the middle of nowhere at, you know, मतलब ट्रक भी नहीं गुजरे वहां से, those are the places you like.
and then you will go sit at a temple in the corner or visit a gurudwara. जहाँ शांति बहुत है, कोई नहीं है, you are happy. Shukra, you want the bloody environment to be at least comfortable, preferably luxurious. So that's how you understand कि साहब शुक्र चालू हो गया. बट वो जो लेसन्स ऑफ केतु होते हैं वो भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज केतु टीचर्स यू आज ये है, कल ये भी नहीं होगा. And once you are comfortable with it, then you can enjoy. Okay. For example, there is this story of Raja Janak. I don't know exactly, but I'll still share this because I love this story and it tells you how to behave in the Shukra period. So there is this sannyasi who is trying to learn sannyas from Guruji. And Guruji says कि सबसे बढ़िया टीचर है राजा जनक. बोले राजा? हाँ सर. Go to Raja Janak. So Raja lived in this big palace and you know all those सोने का थाली and दासी and all everything. And the sannyasi was shocked. यार मैं तो एक कपड़ा एक पोटली लेकर के आया और इससे सीखने भेजा. He is a king. He lived like a king. He lived like king size. It was very taken aback. But बोला नहीं, ठीक है साहब बड़े आदमी थे, गुरुजी बोले. So Raja Janak treated him royally and everything. और उसको एक बढ़िया सा महल वहल दिया. तो एक दिन ये और सन्यासी बाग में घूम रहे थे तो महल में आग लग गई. एंड वो लोग जाके बुझाने लगे. तो द सन्यासी पैनिक. बोले महाराज आग लग गई. लगी रहने दो. बोले यहाँ से फूंक मार के तो बुझा नहीं सकते, लोग कोशिश कर रहे हैं, करने दो उनको. व्हाट कैन वी डू, व्हाई वरी. बोले साहब लेकिन सामान जल जाएगा. बोले जल जाएगा, लेके तो पैदा नहीं होता. बोले आपका तो महल जलेगा, मेरी पोटली भी तो उसमें है. Then Raja Janak said, look, you are the king, actually you have the attachment, I am the sannyasi. मेरा महल जल रहा है, I'm not bothered. तू अपनी पोटली को रो रहा है, that's your problem in life. So then he taught him, and this is what we all should remember: enjoy your Shukra, but always remember the blessings and liberation of Ketu. Don't get attached. Attachment is the root of all suffering. Buddha said that, and I agree. So enjoy your Shukra, but remember the lessons of Ketu. Whatever Ketu will give you will remain जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. Even your soul carries the lessons of Ketu. So always remember. Second thing, always remember the people who stood by your side during Ketu. They are your real friends. Every fake friend will be wiped out of your life. और कईयों पे आपको बड़ा नाज होगा. Then you find out how they stabbed you in the back, how they confessed your sins, how they bloody slandered you, how they used you. But people who stood by your side during Ketu, they are the ones who really belong to you, at least in this lifetime. And always thank Ketu, and you will thank Ketu, especially for the Dasha Sandhi thing. वो जब भी होता है, it hurts like hell. Once it is over, you are like महाराज बहुत ही कृपा करे. तो केतु जैन मुनि है, जैन मुनियों के पल्ले कुछ नहीं होता. लेकिन एक बार सच्चा मुनि है, उसने सिर पे हाथ रख दिया या ऐसे हाथ उठा दिया, बहुत हो गया. And taking blessings of Jain Muni is a very good idea during the Ketu, because वो तो living embodiment है केतु का. So I had this theory and I checked it up with a friend of mine. He said, ठीक है, तेरे किसी से मिलवा के लाता हूँ. So Sudha Sagar ji Maharaj was in Jaipur. He's like number 2 or number 3 saint in the living saints. Okay. Number 1 is Vidyasagar ji Maharaj. ये उनके शिष्य हैं उनके. So and the day I got blessed by Sudha Sagar ji, after that I was able to move a little forward. So yes, अगर कोई सच्चा संत आपको किसी भी दशा में ब्लेस कर दे तो बहुत बढ़िया. केतु पीरियड में तो क्या कहना, मजा आ जाए. And not just at a material plane. The real happiness comes from here. So, you know, Buddha had everything. गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बीवी, बच्चा. वो तो किंग. मतलब हम लोग तो अपने 100 गज के प्लॉट पे ऐसे छोड़े रहते हैं. तो Guy owned a state. But मन की शांति नहीं. He went through so much torture and then he became Buddha. So, you know, Shukra can make you a king. Shukra can make you Gautama. Ketu can make you Buddha.